हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। ये क्या होता है, इसके होने के क्या कारण होते हैं और लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ के बीच में हम अंतर बताएंगे कि इनके बीच में क्या अंतर होता है और इसका हम घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं। इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जान लेते हैं कि आईबीएस जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है वो होता क्या है। मेनली ये एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, इससे क्या होता है कि हमारे इंटेस्टाइनल मूवमेंट या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है ना। कोई लोग ये सिम्टम देते हैं कि मुझे परसिस्टेंट डायरिया रहता है कि मैं अगर सुबह उठा तो मैं हर 10 मिनट में 15 मिनट में टॉयलेट जाता हूँ, स्टूल के लिए जाता हूँ, लैट्रिन करने के लिए जाता हूँ। या फिर लोग कहते हैं कि मुझे 5-5 6-6 दिन हो जाते हैं लैट्रिन नहीं आती, या फिर किसी को लैट्रिन धीरे धीरे उसमें आती है और पेट में ऐंठन बताता है वो पेशेंट। ठीक है ना। तो ये सब कंडीशन आईबीएस में होती हैं। और इसके अलावा हम आईबीएस और आईबीडी मतलब इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ को हम डिफ्रेंशिएट करके बता देते हैं कि ये होता क्या है। आईबीडी में मेनली दो बीमारियां आती हैं। एक तो आती है क्रॉन्स डिजीज़ और दूसरी आती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अगर आपको पेट में दर्द रहता है, बार बार लैट्रिन जाते हैं और लैट्रिन में आपको खून दिखता है, खून आता है उसमें, तो आपको आईबीडी है, ना कि आईबीएस है। ठीक है ना। आईबीडी में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। या फिर आपका वेट लॉस हो रहा है, आपका वज़न बहुत कम हो रहा है और आप पेट में आपको ऐंठन रहती है, दर्द रहती है और लैट्रिन में खून मिक्स होकर के आता है, तो आपको आईबीडी है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है, ना कि आईबीएस है। ठीक है ना। ऐसे ही अगर आपको पेट में कोई गांठ महसूस होती है, ठीक है ना, और आपको ये कंडीशन डायरिया या कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन होती है और आपका वेट भी लॉस हो रहा है, तो आपको आईबीएस नहीं है, आपको कोई और कंडीशन, या तो कोई कैंसर या फिर कोई टीबी की गांठ आपके पेट में हो सकती है। ठीक है ना। ऐसे ही सीलियक डिजीज़ होती है। एक सीलियक डिजीज़ होती है जिसमें ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है। ग्लूटेन मतलब अगर आप अनाज की कोई भी चीज़ बनी हुई खा लेते हो, उससे आपका पेट ब्लूटिंग करने लगता है, आपको डायरिया होने लगता है। ठीक है ना। ये ग्लूटेन इंटॉलरेंस की वजह से होता है, या फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से हो सकता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस मतलब कि अगर आपने कोई चीनी मिक्स हुआ हुआ दूध पी लिया या फिर कोई बाहर की मीठी चीज़ खा ली, स्वीटनर खा लिया, तो तो इसकी वजह से आपको डायरिया और पेट आपका फूलने लगता है। तो ये कंडीशन भी आईबीएस से अलग होती है। ठीक है ना। अब आईबीएस में आने वाले सिम्टम, मेनली जो सिम्टम होते हैं आईबीएस में आने वाले, वो ब्लूटिंग होती है, पेट का फूलना होता है, बार बार डायरिया पेशेंट कर सकता है, बार बार लैट्रिन जा सकता है, या फिर इंसान कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाता है, बार बार महीनों तक उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है। बट इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। ये प्रॉब्लम साइकेट्री है, ये ख़त्म हो सकती है, मगर इससे कोई हमारी आंतों में कोई क्षति नहीं पहुंचती, बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है ना। और इसकी इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं होती है, बस हमें फिर भी इन्वेस्टिगेशन करानी होती है कि अदर कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है, आंतों पे कोई सूजन तो नहीं आ रही, या फिर कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है ना। ये सब चीज़ें देखनी होती है। अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही आ रही है, उसके बाद भी आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको आईबीएस की कंडीशन है। ठीक है ना। तो अब इसमें हम घरेलू उपचार हम क्या कर सकते हैं इसका, ये भी हम जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ मेडिटेशन। जो आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, एंजाइटी लेता है, उसको ये प्रॉब्लम होती है, तो उसको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सवेरे उठे और मेडिटेशन करे और स्ट्रेस से जितना हो सके बचे। ठीक है। और अच्छी अच्छी डाइट ले। अगर किसी को डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है
तो वो डायरिया की मेडिकेशन करवा सकता है या डॉक्टर को दिखा सकता है। अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है तो आप इसबगोल का यूज़ कर सकते हैं, सीलियम हस्क का, ठीक है ना। और अपने अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं। अगर मेरी ऐसी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। धन्यवाद।